आज के इस वीडियो का विषय है ध्यान में स्पर्श का महत्व। देखिए मित्र, यदि आप ध्यान में बिगिनर हो या मध्य में हो या चरम पे हो, किसी भी अवस्था में हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुद्धता और स्पर्श बहुत ज़रूरी है। स्पर्श से बचना ज़रूरी है, स्पर्श का होना ज़रूरी नहीं है, स्पर्श से बचना ज़रूरी है। क्योंकि एक अहम बिंदु है कि ऊर्जाओं का संचरण होता है। इसलिए ध्यान के साधक निर्जन और दुर्गम स्थान पर जाके ध्यान लगाते हैं, साधना तपस्या करते हैं, ताकि वहाँ पे अन्यत्र अन्य जीव और अनैच्छिक लोग न रहें उसके पास। तो ध्यान में आप ध्यान करने के लिए जहाँ भी बैठें, तो वहाँ पर कोशिश आपका ये होना चाहिए कि आपको कम से कम लोग दिखें और उनका अनुभूति, उनका स्पर्श दिख जाए तो कोई बात नहीं, अनुभूति ख्याल आती है तो कोई बात नहीं। सबसे अहम है कि उनका स्पर्श आपको नहीं होना चाहिए। आप बिगिनर हो और थोड़ी थोड़ी ध्यान की अनुभूति घटित होनी शुरू होती है और किसी भी व्यक्ति से स्पर्श हो जाता है आपका, तो आपकी ध्यान की ऊर्जा जो है खंडित हो जाएगी। वो उस तरीके से नहीं काम करेगी जैसा ध्यान में जिस ऊर्जा की आपकी आवश्यकता है। तो इसलिए ध्यान में स्पर्श का होना, चाहे वो कोई जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो। जीव जंतु का तो कम, चूँकि उनके अंदर उतनी विषय वासनाएं नहीं होती, परंतु अगर किसी मनुष्य से स्पर्श हो जाता है तो कि आपकी ऊर्जा इंस्टेंटली क्षय हो जाती है। इसलिए जो भी धार्मिक व्यक्ति होता, किसी से छुआछूत ये वो बहुत करता है, वो बचाता है। तो यदि आप ध्यान में सफल होना चाहते हो तो एक अहम बिंदु है कि व्यक्तियों की ऊर्जा जो क्षय होती है स्पर्श से होती है। जैसे मान लो विद्युत को आपने छू दिया तो बॉडी में तरंग झटके लगते हैं, ठंडा बर्फ़ को छुआ तो हाथ में ठंडक महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार से जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनका स्पर्श आपको, आपकी ऊर्जाओं को रूपांतरित करता है। पॉजिटिव मनुष्य हुआ तो उसके स्पर्श से आपका अच्छा होगा, परंतु वो निगेटिव इंसान हुआ तो आपकी ऊर्जा क्षय हो जाएगी, आपकी सारी ऊर्जा इंस्टेंटली क्षय हो जाएगी। तो कल रात में एक मित्र से हमारा बात हो रहा था, तो ये उनकी समस्या थी कि उनको ऐसा हो रहा है। तो मैंने बताया कि आपको बचना चाहिए हर स्पर्श से। तो मुझे लगा कि इस बात पे टॉपिक बनाना चाहिए। इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चूँकि ध्यान में यदि हम सबसे स्पर्श होते रहें, सब जगह बिस्तर पे खाते रहें, सोते रहें, सब जगह घूमते रहें, तो हमारा ध्यान कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और ध्यान में सदैव त्रुटियाँ रहेंगी। जो ध्यान 90 दिन में फलित होने वाला है, 9 साल का भी समय लग जाएगा तो भी फलित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप यदि ध्यान कर रहे हैं तो कोशिश करिए ध्यान की जो अनुष्ठान है, जो विधि है, उस दौरान और पूरे 90 दिन तक की विधि में कभी भी किसी भी व्यक्ति का स्पर्श न हो। पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी व्यक्ति हो, जितना ज़्यादा आप स्पर्श से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका ध्यान जल्दी से जल्द घटित होगा और आप उसकी महिमा को समझ पाएंगे। तो शुद्ध स्थान, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आसन और शुद्ध लोगों के बीच में रहिए और वो आपकी बातों को माने। और यदि आप बार बार किसी व्यक्ति से टच में आते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो आप जान जाएं कि आपकी साधना, महीनों की साधना सालों में परिवर्तित होगी और होगी, सफल भी नहीं होगी। तो जिनका भोजन खाते हैं, यदि आप भोजन पाने के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो भोजन पॉजिटिव व्यक्ति से लीजिए, किसी एक व्यक्ति से लीजिए, उसकी भोजन खाइए, उसकी ही दिया पहने। यदि आप अपने पास से सब अरेंज कर पाते हैं, भोजन बनाने के लिए कोई और व्यक्ति है, तो पॉजिटिव व्यक्ति हो, शुद्ध मन से भोजन बनाएं, भक्तिपूर्ण होकर भोजन बनाएं, तो आपका ध्यान बहुत जल्दी सफल होगा। तो इसके आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि ध्यान में भोज्य पदार्थ क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, और उसके बाद बहुत सारे इस टॉपिक है। तो ध्यान में आज हमारी यही विषय रही कि ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पर्श, ध्यान में स्पर्श बाधक है, किसी का भी स्पर्श बाधक है, किसी भी अनैच्छिक सजीव निर्जीव किसी भी चीज़ों का स्पर्श बाधक है। तो ध्यान में कैसे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेलिंग में मैं बताऊंगा कि ध्यान को कैसे डिकोडेड किया जाए, कैसे बांध के रखा जाए ताकि ध्यान भी सफल हो और हमारा स्पर्श से भी सुरक्षित रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।